नमस्कार, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बारिश और खुशहाली के लिए हुई झारखंड में पहाड़ पूजा, कई राज्यों से श्रद्धालु उमड़े। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा, राहुल गांधी बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। जनता भाजपा और मोदी दोनों से ही त्रस्त। आरजेडी विधायक अंसार नईमी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, कहा यूसीसी सिर्फ चुनावी मुद्दा, खत्म करना चाहते हैं देश में अमन शांति। और आज गैवीनाथ धाम में गुरु पूर्णिमा को लेकर उमड़ा जनसैलाब। बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल समेत कई स्थानों से पहुंच रहे हैं लोग। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां जंगल पहाड़ की पूजा होती है। चाकुलिया में पहाड़ पूजा हुई, कई प्रदेश से लोग यहां पर पहुंचे। इस पूजा का उद्देश्य था कि इस वर्ष अच्छी बारिश हो और फसल भी अच्छी हो। पूजा में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूजा करने के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के श्रद्धालुओं का भी जुटान हुआ। लोगों ने पहाड़ पर पूजा अर्चना कर कन्हाईश्वर बाबा से अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना की। पूजा के मौके पर बहराघोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती और पोटका के विधायक संजीव सरदार भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम प्रकृति की गोद में हैं और अच्छी बारिश के लिए यहां पर पूजा की जाती है। और बारिश अभी होने लगी है, जहां पर एक शेड बनेगा जहां बिना भीगे लोग पहाड़ की पूजा बारिश के दौरान भी कर सकेंगे। हम लोग हमेशा झारखंडी लोग, खास करके आदिवासी मूलवासी लोग आपका प्रकृति का पूजा करते हैं, जंगल का, पहाड़ का, नदी का, सूरज का। और हम लोग हमेशा आते हैं। यहाँ पर लाखों के संख्या में श्रद्धालु बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से पहुँचता है। ये भी एक सौभाग्य का विषय कि कन्हाईश्वर बाबा का माने देव स्थान भी हमारे विधानसभा में स्थापित है और यहाँ विकसित करने का ज़रूरत है। हम लोग इसका एक प्रारूप तैयार किए हैं। हमको लगता है कि अगला साल तक ये जो बचा हुआ रोड ही तो हम लोग लिख के दे दिए हैं, और एक चढ़ने के लिए एक सीढ़ी, और वहाँ पर जहाँ हम लोग मीटिंग करते हैं वहाँ एक शेड का, वो तो शेड हम अपना फंड से घोषणा कर दिए। उस शेड हम लोग कुछ ही दिन में शुरू करवा देंगे। बाकी जो काम है हमको लगता है कि अगला साल पहाड़ पूजा का पहले ये सब हम लोग प्रस्तुत कर देंगे, ताकि श्रद्धालु जो भी यहाँ पर मान्यता लेके आता है वो आसानी से आए और आराम से आके बिना तकलीफ में आके लौट के जाए और अपना जो ग्रामीणों की मांग को देखते हुए जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने नारायणपुर प्रखंड के शिमला से लतारबाद जोरिया के ऊपर ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण की आधारशिला रखी है। बता दें कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की ओर से इस योजना के क्रियान्वयन किया जाना था। मौके पर विधायक ने कहा कि बरसात के दिनों में यह इलाका टापू में तब्दील हो जाता है और मुख्यालय से इसका संपर्क भी टूट जाता है। आदिवासी बहुल इस इलाके में इस जोरिया पर अब पुल निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो विधायक ने पूरी कर दी है। यहाँ के लोगों के लिए कि लतारबाद के जो है ये छोटा सा पुल जरूर है, लेकिन इस पुल की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि लोग अब सड़क से जुड़ जाएंगे, मेन सड़क से जुड़ जाएंगे। अभी जोरिया पे पुल नहीं था, कितना कष्ट हो रहा था लोगों को, मैं समझ रहा हूँ। आज हमें लगता है कि मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया है। देखिए कितनी संख्या में लोग आए हैं, तो ये खुशी है लोगों में कि विधायक जी जो कहता है करता है। तो मैं ये कहूँगा, ये जो पुल है निश्चित तौर पर हमें लगता है कि लाइफ लाइन पुल होगा और यहाँ के कनेक्टिविटी लोगों को बढ़ेगा। और खासकर देखिए मेरा ट्राइबल जो आदिवासी है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अरे भाई सब चीज़ से कटा हुआ था। बताइए बगल में शहर है, अब आ नहीं सकता है, बरसात में 6-6 महीना एकदम ऑफ, क्या करेगा। तो मैंने कहा इरफान अंसारी के रहते ऐसा हो नहीं सकता है। सभी लोगों का घटवाल हो, सभी लोगों का मैं काम करता हूँ, यही खासियत है। अपनी बेबाक बोली के लिए माने जाने वाले जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा वार किया। नारायणपुर प्रखंड के जगदीशपुर ईदगाह मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान विधायक अंसारी ने कहा कि मोदी जी अपनी फ्लाइट में बैठे हैं, इसके सीट बेल्ट को बांध ले, क्योंकि बेंगलुरु से फ्लाइट उड़ चुकी है जिसमें राहुल गांधी सवार हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यह फ्लाइट दिल्ली के 7 रेस कोर्स पीएम मोदी के आवास पर लैंड करेगी। विधायक इरफान ने कहा कि भाजपा से जनता त्रस्त हो चुकी है
और जो देश का माहौल बन गया है उसमें जनता इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमें इस बात की शपथ लेनी है और साल 2024 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। क्लब जगदीशपुर के तमाम युवा साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको मैं कहूंगा, देश का जो माहौल है उस पर मैं कहना चाहता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूंगा, प्रधानमंत्री जी अपना जो फ्लाइट में जो बेल्ट है उसको कस के बांध दीजिए, क्योंकि आपकी जो प्लेन है वो बेंगलोर से खुल चुकी है और उड़ाने वाला कौन है? राहुल गांधी जी है, याद रखिएगा। इस बार 2024 में जो फ्लाइट लैंड करेगी 7 रेस क्रूज जो मोदी जी का आवास है वहां हम लोग फ्लाइट लैंड करेंगे और राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हम लोग को शपथ लेने की। झारखंड के रांची में अमन और आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित हरमू बाजार से मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। अब दोनों पक्षों ने भाईचारगी की मिसाल पेश करते हुए केस वापस ले लिया है। लिहाजा असामाजिक तत्वों के मंसूबों को अमन पसंद लोगों ने खारिज कर दिया। असामाजिक तत्व इसे हिंदू बनाम मुस्लिम का झगड़ा बनाना चाहते थे। अंजुमन इस्लामिया हरमू बाजार दुकानदार संघ के अध्यक्ष बलराम ओझा, महावीर मंडल अध्यक्ष सहित समाज के कई लोगों का इसमें योगदान रहा। इसके बाद मामले में शांति देखी गई और इलाके में खुशी भी। तो है कि कोई झगड़ा नहीं था, एक छोटा सा स्कूटर में लगना कोई माने नहीं रखता है, लेकिन वो बात बढ़ते चली गई और बढ़ते चली गई तो उसको हम लोग बड़े बुजुर्ग उसको शांत नहीं करेंगे तो और बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग सोचे कि दोनों पार्टी मिल के और मतलब अच्छे से रहे लोग, वो लोग भी दूसरा कोई तरह का गलती नहीं करे, हम लोग की तरफ से भी कोई तरह का वैसा बात नहीं होगी और अच्छे से रहे। सब छोटा बच्चा है, उनके पिताजी लोग इज्जत करते हैं, उनके बाप दादा, लेकिन क्या बोले बच्चा सब कुछ कारण से या माहौल के इसे जान के नहीं मारा हो, कहीं सही मूवमेंट में लग गया हो, जो किया, लेकिन गलती माना तो उसको सबको माफ किया गया। झारखंड के गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में 3 युवक के बह जाने की खबर सामने आई है। घटना गिरिडीह के बरगंडा उमरी पुल पर बनाए गए नए पुल के किनारे की है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात हजारीबाग के 3 युवक शंकर, मनीष और आनंद बेंगाबाद से हजारीबाग के तरफ जा रहे थे। इसी क्रम में नए पुल के वो पास पहुंचे। इस दौरान जब तीनों को आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला और नया पुल बनते देख सबसे पहले शंकर ने बाइक से उतरकर नदी में धारा नापने की कोशिश की। इस दौरान शंकर पानी के तेज बहाव में बह गया। शंकर को पानी में बहते देख उसके 2 अन्य साथी मनीष और आनंद भी पानी में उतर गए और शंकर की खोजबीन करने लगे। इसके बाद मनीष और आनंद भी पानी के तेज बहाव में बह गए। किसी तरह शंकर ने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन मनीष और आनंद पानी के तेज बहाव में फंस गए। तीसरा लड़का जो आया मेरा घर आया करीब 12 बजे, चिल्लाने लगा भाई चाची चाचा करके। मेरा दोस्त 2 फुट पानी में उड़ा गया। फिर हम तत्काल तुरंत घर से निकले, फिर उसके साथ आए। फिर हम थोड़ा देर उधर देखे, कुछ पता नहीं आया। फिर हम प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन भी आया। फिर गाँव मोहल्ला के आगे फिर हम लोग पूरा रास्ता में आगा घाट पुल तक सर्च किए, कहीं हम लोग को मिला नहीं। पता क्या चला था आपको? पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक पति और पत्नी मृत अवस्था में मिले। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। घटना कराईकेला थाना क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र स्थित जोमरो गांव में वहां की बताई जा रही। जोमरो गांव में एक पति पत्नी मृत अवस्था में मिले। हत्या की आशंका वहां पर जताई जा रही है। घटना बीती देर रात की है। घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस आगे की छानबीन में जुटी है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विधायक सरयू राय ने किया रामार्चा पूजा। राज्य और क्षेत्र की खुशहाली की उन्होंने कामना की। स्थानीय लोग और पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब कल प्रसाद का वितरण होगा, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। गिरिडीह के बरगंडा से सिरसिया को जोड़ने वाली उसरी पुल पर बने अस्थायी बोम्बो ब्रिज, जो कि बांस की लकड़ी से बना था, उसे सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको के आदेश के बाद ध्वस्त करवा दिया गया।
एसडीओ विशालदीप खलको ने कहा कि बरसात को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर इस पुल को ध्वस्त किया जा रहा है। आज से क्षेत्र में आवागमन बाधित रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस क्षेत्र से आवागमन ना करें। आने वाले दिनों में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसका पूरा ख्याल जिला का प्रशासन रख रहा है। गिरिडीह के सिरसिया में कबीर ज्ञान मंदिर में आज से 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजा और कीर्तन का आयोजन किया गया। आज शाम गिरिडीह शहर में झांकी भी निकाली गई। इस मौके पर कबीर ज्ञान मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रही। हजारीबाग जिले का इचाक प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव कालाद्वार अचानक चर्चा में आ गया है। गांव में दूर दूर से लोग अब पहुंचने लगे हैं। दरअसल इसी गांव के ग्रामीण के द्वारा फसल की सिंचाई करने के क्रम में गड्ढे की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान अचानक जमीन के अंदर नक्काशी नुमा पत्थर ग्रामीणों को मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस पत्थर को अच्छे से साफ किया और पौराणिक काल की नक्काशी उस पत्थर पर नजर आ रही है। और अब खबरें बिहार से। देश में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अब राजनीतिक रंग पकड़ने लगा है। किशनगंज से आरजेडी विधायक अंजार नईमी ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि केंद्र सरकार की हमेशा पॉलिसी रही है लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर कहा कि कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती और नहीं करना चाहिए जिससे समाज में आपस में तनाव पैदा हो। विधायक ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश की एकता और गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाहती है। एक्सा सिविल कोड का ये बहुत पहले से ये चल रहा है। इन लोगों के चूँकि मैनिफेस्टो में है, शायद चूँकि अभी अक्सरियत में है कर दे, लेकिन ये गलत है। क्योंकि सबको हमारा जो संविधान है, सबको ये इजाज़त अपने अपने धर्म के हिसाब से चलने की इजाज़त सबको दी गई है। तो इसलिए ये लागू होने से उन्हीं लोगों में दिक्कत होगी, आदिवासियों को दिक्कत होगी, अल्पसंख्यकों को दिक्कत होगा। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में खलफसार हो। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में गुरु पूर्णिमा को लेकर बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल और दार्जिलिंग के हजारों कांवड़ियों ने आज सुबह से ही वो आस्था की डुबकी लगाते हुए हर हर महादेव के जयकारों के साथ बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं नेपाल, झारखंड के कांवड़ियों ने बताया कि इस बार जिला प्रशासन की कांवड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था यहां पर की गई है। गंगा घाट पर काफी अच्छी व्यवस्था है। हर साल की भांति इस बार भी व्यवस्था अच्छी की गई है। और बारिश होते ही भागलपुर के मीराचक में लोगों का सड़क पर चलना मुहाल हो जाता है। ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना ही लोग काम धाम पर निकल पाते हैं और ना ही बाजार कर पाते हैं। लोगों का जीना दूभर हो गया है। बारिश होते ही सड़कों पर घात जमा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पक्की सड़कें ही नहीं हैं और जहाँ पर पक्की सड़कें हैं अभी वहाँ गुड़को व अन्य विभागों के द्वारा सड़कों को बद से बदतर कर दिया गया है। रिपेयरिंग का काम भी नहीं किया जाता। भागलपुर के मीराचक में लोग इस बात को लेकर काफी आक्रोशित दिखे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द इसका निदान किया जाए, अन्यथा प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। कहाँ घर हुआ? मेरा चौक। किस स्कूल में पढ़ते हो? दीक्षा इंटरनेशनल। सन टेरेसा में? दीक्षा इंटरनेशनल। दीक्षा इंटरनेशनल में गाड़ी स्कूल की नहीं आती है? आते ये अंदर में घर है। क्या परेशानी होता है इस रास्ते से जाने में? रोड नहीं बना हुआ। और रोड बना हुआ नहीं है। कितने दिनों से नहीं बना हुआ? बहुत हो गया। बहुत दिन से। तो स्कूल आने जाने में असुविधा भी होती है? हाँ, वो बारिश के दिन में। बरसात में स्कूल बाधित होता है, स्कूल नहीं जा पाता होगा। नहीं, स्कूल तो वही जैसे अभी जा रहे हैं प्रॉब्लम। इससे भी ज्यादा खतरनाक रास्ता हो जाता है क्या बारिश? हाँ। सुल्तानगंज के मसदी पंचायत में बिहार सरकार ग्रामीण पथ विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मसदी से नौनसर मांझी टोला गांव तक कार्य पूर्ण होने
कि 1 साल के भीतर ही रोड अब पूरी तरह से जर्जर हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मसदी से नौनसर तक संवेदक प्रवीण कुमार प्रसून नाथनगर भागलपुर के द्वारा काम पूरा किया गया। 1 साल बाद ही रोड अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। गांव वालों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता, जबकि संवेदक को सूचना देने पर भी कोई मेंटेनेंस का काम नहीं किया जा रहा है। 4 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है। मलमास के कारण इस बार 2 महीने तक श्रावणी मेला चलेगा। ऐसे में अन्य साल के मुकाबले इस साल ज्यादा श्रद्धालुओं के सुल्तानगंज पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भागलपुर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने सुल्तानगंज थाने में अधिकारियों के साथ एक खास बैठक की है। आनंद कुमार ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती, सीसीटीवी के जरिए से श्रद्धालुओं को सुरक्षा दी जाएगी। और भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के पश्चिमी और तातारपुर बाजार के समीप 4 दीवारी गिरने से कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। कई दुकान दीवार के नीचे दब गई। एक रिक्शा चालक दीवार के नीचे दबने से बुरी तरह से जख्मी हुआ है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दीवार पुरानी थी। शहर में हुई हल्की बारिश के बाद स्टेशन परिसर की 4 दीवारी के आसपास जल जमाव भी हुआ था, जिससे कि दीवार गिर गई। हालांकि यह बड़ा हादसा टल गया। मुख्य वजह यही कि अभी जो बारिश हुई है लगातार, इस बारिश से ये दीवार थोड़ा काफ़ी कमज़ोर हो गई, चूँकि नीचे दलदल का स्थिति हो गया और दीवार काफ़ी करीब 1000 फीट लंबा है ये, और एक भी पिलर या बीम नहीं है इसमें। तो नीचे सिर्फ दीवार ईंट पर ही खड़ा है। तो नीचे जब बारिश हुई, दलदल बना, तो ये नीचे से क्रैक हुआ होगा, जिस कारण से ये एकाएक गिर गया। हताहत की सूचना है। हाँ, कुछ लोग, 1-2 लोग जख्मी हुए, जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा, और कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं यहाँ पर। बाकी स्थिति समान है। और जान नवादा वारिसलीगंज विधायक अरुणा देवी प्रेस वार्ता कर उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि राज्य सरकार मनमानी कर रही है। उन्होंने महागठबंधन पर आरोप लगाया कि जनता ने जिसे चुना वही लोग जनता का भरोसा तोड़ रहे हैं। विधायक ने कहा कि महागठबंधन 10 लाख नौकरी देने की बात कह रही थी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दी गई। शिक्षकों की बहाली होनी थी, लेकिन अभी तक शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है। उन्होंने 13 जुलाई को पटना के गांधी मैदान से विधानसभा का घेराव पैदल मार्च जाकर करने का आह्वान भी किया। एक है सुल्तानगंज पुल हो गया, उद्घाटन नहीं हुआ। अब किस तरह से बना, कौन ठेकेदार था, कौन जो है उसका मालिक बनाने वाला था, और कैसे मैंने बनाया, कैसे ध्वस्त हो गया। दूसरा है टीचर का बहाली। तीसरा है विधानसभा जो सत्र एकदम छोटा कर दिया गया, 4 दिन का 5 दिन का सत्र है, उसमें कोई भी सदस्य अपना क्या ना तो क्वेश्चन डाल सकते हैं, ना तो प्रश्न कर सकते हैं। गोल मटोल जो है अपना 4 दिन चला के और जो है पैसा अपना जो है आएगा उठा देगा। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। बारिश और खुशहाली के लिए हुई झारखंड में पहाड़ की पूजा, कई राज्यों से श्रद्धालु उमड़े। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा, राहुल गांधी बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। जनता भाजपा और मोदी दोनों से ही हो चुकी है त्रस्त। आरजेडी विधायक अंजार नईमी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, कहा यूसीसी चुनावी मुद्दा खत्म करना चाहते हैं, देश में अमन शांति। और अजगैबीनाथ धाम में गुरु पूर्णिमा को लेकर उमड़ा जनसैलाब। बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल समेत कई स्थानों से पहुंच रहे हैं लोग। फिलहाल मुंसिफ जोहार में इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।